वेलकम स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स। मेंसुरेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं हम, इसका 5th पार्ट। एक्सरसाइज 11.3 तक के सम हमने सॉल्व कर लिए थे। अब 11.4 स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। हमको सिलेंडर जो गिवन है उसके अंदर कौन सी कंडीशन में हमको सरफेस एरिया फाइंड करना होगा और कौन सी कंडीशन में हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, ये क्वेश्चन रीड करके बताना है हमको। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसमें कितना हम कोई चीज़ रख सकते हैं, मतलब वो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितने सीमेंट के बैग चाहिए इसको प्लास्टर करने में। प्लास्टर उसकी सरफेस एरिया पे होता है, इसलिए हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, वॉल्यूम फाइंड करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्यूबाइड का बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड उसको वॉल्यूम हमको दे रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो सिलेंडर है उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। 180 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, उसकी हेल्प से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब है। अब पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 900, क्योंकि दोनों के एरिया वॉल्यूम इक्वल है। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 900 लिखा है, गिवन है हमको यहाँ 900, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास में 180 सेंटीमीटर, इसलिए हमने सीधी पाई आर स्क्वायर की ही वैल्यू 180 पुट कर दी यहाँ पर। फिर एच इक्वल टू 900, हमको हाइट फाइंड करना थी इसमें, तो 900 अपॉन 180, 0 से 0 हमने कट कर दिया है। 80 से 90 को कट करेंगे, 18 5 जा 90 होता है, 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई है। ऐसे हमने इसकी हाइट फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ए क्यूबाइड इज ऑफ डायमेंशंस 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबाइड। इस क्यूब, एक बड़ा क्यूबाइड है, इसके अंदर हम छोटे छोटे कितने क्यूब रख सकते हैं ये हमको पता लगाना है इसमें। तो जो क्यूबाइड की डायमेंशन है उसकी हेल्प से हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। फिर 1 छोटे वाले जो क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और क्यूबाइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे उसमें, कितने क्यूब्स हम छोटे छोटे उसमें रख सकते हैं। गिवन ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक क्यूब की साइड है और एल बी एच क्यूबाइड की डायमेंशन है। नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच और क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। एल की वैल्यू है हमारे पास में 60, वही हमने यहाँ लिख दी है। बी की वैल्यू 54 लिखी है हमने यहाँ, एच की वैल्यू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। ए क्यूब होता है, ए की वैल्यू 6 है तो उसका क्यूब मतलब उसको 3 टाइम लिखना मल्टीप्लाई में हमें, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। अब हम 6 से इस 60 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 और ये 0 ऐसे ही लग गया। इस 6 से हम इस 54 को डिवाइड करेंगे 9 टाइम और इस 6 से हम इस 30 को डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30। 10 इंटू 9 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 9 जा 45, 45 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 क्यूब्स। ये नंबर ऑफ क्यूब्स 450 आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। हमको सिलेंडर की हाइट फाइंड करना है, उसका वॉल्यूम गिवन है एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। उसके बेस का डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर है। सॉल्व करते हैं हम इसका। डायमीटर ऑफ बेस, किसी भी सिलेंडर का डायमीटर सर्कल जैसा होता है और वो बेस जो होता है वो सर्कल जैसा होता है और उसका डायमीटर उसको 2r लिखते हैं। 2r इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। r इक्वल टू आएगा 140 अपॉन 2। अब
इस सम में हमको जो वॉल्यूम गिवन है वो मीटर में है, इसलिए हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इसके पहले वाले समय भी किया था हमने। 100 से डिवाइड करना होगा इसे, तो 1/100 लिख दिया, तो यह सेंटीमीटर की प्लेस पर मीटर लिख दिया हमने यहाँ। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा और 2 7 जा, 7/10 मीटर आर की वैल्यू आई है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको गिवन है 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1.54। पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/10 हमने फाइंड की थी, स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 7/10 इंटू 7/10 इंटू एच इक्वल टू 1.54/1 लिख के डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 नीचे लग जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो ये बन जाएगा 154/100। h इक्वल टू 154/100 इंटू 22/1 इधर आके 1/22 हो गया है, फिर 1/10 इधर आके 10/1 हो गया है, इंटू 7/10 इधर आके 10/7। इसको हमने डिवाइड किया है तो आया है हमारे पास में 1 मीटर। 0 से 0 डिवाइड कर दिए थे हमने 2, और 7 से डिवाइड किया था इसको, और फिर 2 से डिवाइड किया तो 1 मीटर बचा है हमारे पास में। इसकी हाइट आई है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। एक मिल्क का टैंक है, वो सिलेंडर के शेप का है, उस रेडियस इज 1.5 मीटर, उसकी रेडियस 1.5 मीटर है, एंड लेंथ इज 7 मीटर। उसकी लेंथ मीन्स हाइट हो जाएगी, टैंक की लेंथ मीन्स उसकी सिलेंडर की हाइट हो जाती है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर डेट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। उस टैंक में कितने लीटर मिल्क अपन रख सकते हैं, ये हमको फाइंड करना है। तो पहले हम उसकी कैपेसिटी मीन्स उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। गिवन आर इक्वल टू 1.5 मीटर, एच इक्वल टू 7 मीटर, क्वांटिटी ऑफ मिल्क डेट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब सिलेंडर। यह भी हमने बताया था, आप क्वेश्चन रीड कर रहे थे उसमें बता दी थी ये बात मैंने। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू 1.5 है, इसको हमने 2 टाइम लिखा मल्टीप्लाई में, इंटू एच की वैल्यू 7/1। 7 से 7 कैंसिल कर दिया है हमने, इन सब का मल्टीप्लाई किया हमने। 1.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आएगा, और 2.25 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 49.5 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में आया है, हमें लीटर में फाइंड करना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, इसलिए हम इसके अंदर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49.5 इंटू 1000 इक्वल टू 49500 लीटर्स, इतना मिल्क उस सिलेंडर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एग ऑफ ए क्यूब इज डबल, उसकी साइड को हम अगर डबल कर दें क्यूब की साइड को, तो हाउ मेनी टाइम विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम इंक्रीज होगा, और हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, ये हमको फाइंड करना है। लेट एक्स यूनिट बी द एग्स ऑफ द क्यूब, क्यूब की एग्स को हमने एक्स लेट किया है, देन इट्स सरफेस एरिया आएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, ए की प्लेस पर अपन x पुट कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर आ गया, एंड इट्स वॉल्यूम आएगा x क्यूब, इसका वॉल्यूम x क्यूब हो जाएगा। व्हेन इट्स एग्स इज डबल, जब हम इसकी साइड को डबल कर देंगे तब क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 2x लिखना अब हमको, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए की वैल्यू अब 2x है, 2x का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 4 जा 24x स्क्वायर। अब हम इसको 4 इंटू 6x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करेंगे तो पहले इसका सरफेस एरिया आ रहा था 6x स्क्वायर, अब कितना हो गया 4 इंटू 6x स्क्वायर, तो ये कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया है। 4 इंटू 6x स्क्वायर मतलब 4 टाइम इंक्रीज हुआ। अगर हम इसके साइड को डबल करते हैं तो सरफेस एरिया 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम दैट ऑफ द गिवन क्यूब। अब इसका वॉल्यूम को भी कंपेयर करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ए के प्लेस पर अब हमको यहाँ पर 2x रखना है, क्योंकि हमने उसकी साइड को x से डबल कर दिया, 2x कर दिया है, तो 2x क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब। तो पहले इसका वॉल्यूम x क्यूब आया था, अब 8x क्यूब हो गया है। तो
तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, 8 टाइम इंक्रीज हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 8 टाइम दैट ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। Water is pouring into a cuboidal receiver at the rate of the 60 लीटर पर मिनट। एक क्यूबॉइडल रिसीवर है, मतलब क्यूबाइड दिया है हमको, उसमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसमें वाटर गिर रहा है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिसीवर इज 108 मीटर क्यूब, रिसीवर का वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिसीवर, इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द रिसीवर इक्वल टू 108 मीटर क्यूब गिवन है। इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आएगा 108,000 लीटर्स पर मीटर। सिंस वाटर इज क्यूरिंग इन टू रिसीवर 60 लीटर पर मिनट में 60 लीटर वाटर इसमें आता है, तो टाइम टेकन टू फिल द रिसीवर, कितना टाइम उसको फिल करने में लगेगा, 108,000 अपॉन 60 इंटू 60, क्योंकि हम मिनट में हमको दिया था, हम उसको आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड किया तो 180 आया, फिर इसको हमने 6 से डिवाइड किया 30, तो 30 आवर्स में वो पूरा उसको फिल कर देगा। अब ये सारे सम आपके सॉल्व हो गए हैं, 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।